नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आईबीसी 24 की नशे के खिलाफ जारी मुहिम में ड्रग्स केस में एक के बाद एक नए एंगल सामने आ रहे हैं। कई कनेक्शंस भी सामने आ चुके हैं। अब पुलिस जांच में यह बात पता चली कि राजधानी रायपुर में ड्रग, हथियार और सूदखोरी का एक जानलेवा ट्रायंगल तेजी से युवाओं को अपनी जद में ले रहा है, शिकार बना रहा है। नशे की गिरफ्त में आकर भटकने वाला युवा हथियार खरीदी तक में संलिप्त पाया गया। यानी नशा और हथियार की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए निगरानी शुदा बदमाश युवाओं को सूदखोरों की तरह पहले चंगुल में फांसते हैं, हर तरह से फिर उनका शोषण करने की तैयारी करते हैं। यानी जो एक बार इस ट्रायंगल के चंगुल में आया उसका बर्बाद होना तय है। रायपुर में क्रिमिनल्स के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी ये तस्वीर है। तस्वीर में आप बंदूक थामे जिन युवाओं को देख रहे हैं, उनमें निगरानी शुदा बदमाश के साथ साथ सूदखोर और नशा बेचने वाले ड्रग पैडलर्स भी शामिल हैं, जो आए दिन बेखौफ होकर अपने फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिन्हें ना तो पुलिस का डर है ना कानून का। ड्रग सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार विकास बंचोर के साथ नजर आने वाला ये युवक स्विमिंग पूल में भी उसके साथ नजर आता है। ये एक निगरानी शुदा बदमाश है जो इस समय फरार बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस निगरानी शुदा बदमाश ने शहर में सूदखोरी का मकड़ जाल फैला रखा है। ये भी बताया जाता है कि ये ड्रग पेडलर विकास बंचोर को फाइनेंस करता है और इससे कर्ज लेने वाले लड़कों को विकास डिलीवरी में इस्तेमाल किया करता है। पुलिस यह सूत्र बताते हैं कि राजधानी में ड्रग नेक्सस का भंडाफोड़ होने के बाद लंबे समय से फरार चल रहे इस वांटेड बदमाश को गिरफ्तार करने कोतवाली थाना पुलिस इसके अड्डे पर पहुंची थी, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब तक ये पुलिस पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। उनको पुलिस ढूंढ रही है और उनके मिलने से ही उनका जो इंटेरोगेशन किया जाएगा उसमें सारे लिंकअप सामने आएंगे और भी एविडेंसेस होते हैं जिस चैनल को पुलिस जो है चेक करके अपनी तलाश करती है और चेक करती है, तो उसमें जो भी आएगा आगे कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब गोलीकांड के बाद आईबीसी 24 लगातार इस बात का खुलासा कर रहा है कि राजधानी में आखिर नशे का ये खेल कहां तक फैला है, कौन कौन इसमें शामिल है। हम ये भी बार बार बताते आए हैं कि कैसे ड्रग पेडलर युवाओं को पहले फ्री में ड्रग्स देते हैं और फिर नशे का आदी बन जाने पर उन्हीं से ड्रग सप्लाई का काम करवाते हैं। लेकिन अब ड्रग्स कारोबार का लिंक शहर के बड़े निगरानी शुदा बदमाशों तक से जुड़ता दिखा है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, ये कुछ महीने पुराना है। एक व्यक्ति के साथ जानलेवा मारपीट करने वाला ये आरोपी मौदापारा थाने में कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी न सिर्फ सूदखोरी, अवैध वसूली, बल्कि नशा और हथियारों की खरीद फरोख्त तक में हाथ आजमा चुका है। पुलिस को तगड़े क्लू मिले हैं कि बीते दिनों सोशल मीडिया में गाड़ी के अंदर से नशीले पाउडर की फोटो वायरल करने वाला आदतन अपराधी मौदापारा के इस गैंग से हथियार खरीदने को लेकर लगातार संपर्क में था, जिसके बाद पुलिस अब इस ट्रायंगल में शामिल लोगों की तलाश में जुटी है। शेख साहिल नाम का एक व्यक्ति जो पूर्व में भी कोडीन सिरप के साथ में अरेस्ट किया गया था, अभी 15 दिन पहले एक नाइट्रो-10 की 1500 टेबलेट के साथ में अरेस्ट किया गया है और इनसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में तालाब के पास बैठा ये आदमी नशा कारोबारी है, जो आसपास के लड़कों को 2,500 हजार की रोजी में काम देकर उनसे नशा बिकवाने के अलावा मुखबिरी का काम करवाता है। स्थानीय पार्षद मीनल चौबे समेत कई महिलाएं ये कहती हैं कि बच्चा बच्चा जानता है यहाँ कौन नशे का कारोबार कर रहा है। बावजूद इसके इनके खिलाफ एक्शन न लेने से प्रशासन भी गंभीर संदेह के दायरे में आता है।
डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड में महादेवा तालाब है। वहाँ पे शाम को थोड़ा सा भी अंधेरा होता है, 6:30 6 बजे के करीब लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। और जैसे कि अभी मुहिम चल रही है नशे के खिलाफ, तो उसमें मैं पहले भी कंप्लेन की हूँ, वहाँ पूरा अंधेरा रहता है, मगर प्रशासन हमेशा की तरह सुस्त और सोई हुई है। आज जो गली गली में नशा का सामान बिक रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है? जिस किसी का भी हाथ हो उसको सरकार को पकड़ना चाहिए और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर शहर में नशे की बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आज वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से नशा कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। हम ये सब देख रहे हैं लेकिन इस पर कुछ भी अंकुश लगाया नहीं जा रहा है। और वर्तमान में जो शासन सत्ता है उन्होंने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इन बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम से ये तो साफ हो गया कि नशे के सौदागरों का शहर के बड़े रसूखदारों से संपर्क है, लेकिन अब दूसरे आदतन अपराधी भी नशा के कारोबार को अपना प्रोफेशन बनाते जा रहे हैं। अगर वक्त रहते इनके खतरनाक मंसूबों को रोका न गया तो शहर की युवा पीढ़ी पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में होगी। शहर में ड्रग सप्लाई, हथियार और सूदखोरी के डेडली ट्रायंगल को बेनकाब करने में IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इन्हें पकड़ना और साफ करना इसकी जिम्मेदारी पुलिस और संबंधित विभागों की है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो उड़ता रायपुर को कौन उड़ता रायपुर बनाए रखना चाहता है, इसे और बढ़ावा देना चाहता है? कौन इसमें कहां से पैसा इन्वॉल्व करता है? कौन इस पैसे का सदुपयोग अपने मुताबिक करते हुए युवाओं को फांसने के झांसे में लेकर आता है और फिर ये युवाओं को लगातार ऐसे उलझाते हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाए? ये सारी चीज़ें एक के बाद एक करके परत दर परत खुल रही हैं। इसका खुलासा भी हम करते हैं ताकि जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंच जाएं। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी जो प्रतिदिन हमारे साथ अपडेट लेकर जुड़ते हैं। संदीप, एक ट्रायंगल पता चला है, ये पहले दिन से एक सवाल था कि आखिर इन्हें फाइनेंस कौन करता है, पैसा कहां से आता है? तो कुछ सूदखोर हैं जो शायद इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं या यूथ को पैसा अवेलेबल करा के फिर उन्हें फांस कर काम में लगाते हैं। किस तरह ट्रायंगल काम करता है, कहां तक जुड़ा हुआ है? देखिए, इस पूरे ड्रग नेक्सस में जो सबसे बड़ा जो पेडलर पकड़ाया था या कहे किंगपिंग पकड़ाया था अभिषेक शुक्ला, उसने पूछताछ में बताया था कि वो पैसा लेकर मिनहाज मेमन के साथ मिला था और वो सूद में लड़कों को पैसा देता था। 10%, 20% ऐसा पैसा देता था। जब तक पूरा पैसा वापस नहीं होता था वो लाखों रुपए उनसे उगाल चुका होता था और उनसे छुटकारा देने के लिए वो उनसे ड्रग पेडलिंग करवाता था। और सबसे बड़ी बात, यही सेम जो सिनारियो है रायपुर में देखने को मिल रहा है। रायपुर का कोतवाली थाना अंतर्गत यहाँ पर एक जो है निगरानी शुदा बदमाश है, उसकी तस्वीरें आई हैं विकास बंछोर के साथ। उसमें तमाम उस ग्रुप के लोग हैं, उसने हाथों में हथियार पकड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कई थानों में खासकर कोतवाली में सूदखोरी का बड़ा मामला और वसूली का बड़ा मामला दर्ज है। और तमाम उसके साथ फोटो है विकास बंछोर के ड्रग पेडलिंग के साथ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये तो बिल्कुल पुलिसिया सूत्र बता ही रहे हैं कि वो इस विकास बंछोर के अलावा बहुत सारे लोगों को फाइनेंस करता था। इसके अलावा छोटे छोटे जो लड़के होते हैं, कम उम्र के लड़के होते हैं, जो अपने शौक पूरा करने के लिए इससे बड़े रेट पे, हाई रेट पे ब्याज में पैसा मांगते हैं और जब ये ब्याज नहीं दे पाते तो ये उन्हें पेडलिंग का काम विकास बंछोर जो है उन्हें इस्तेमाल करता था, ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरी एक बात और ये समझ में आ रही है कि आप देखेंगे कि ये जो आरोपी हैं ये बड़ी बड़ी एक एक पाव की सोने की चैन पहनेंगे, 30 तोला 40 तोला जैसे फिल्मों में दिखाता है वैसी सोने की चैन पहनते हैं। उनका ग्लैमर देख के कम उम्र के जो लड़के हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। उसके बाद जो है उन्हें ऐसे नशे का जो है आदी बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही गुर्गों से उन्हें नशा बेचवाते हैं, खुद अपना पैसा उन्हें ब्याज में देते हैं और अपने ही पैसे से वो उस नशे को खरीदवाते हैं। मतलब एक तरफ वो उसे नशा बेचते हैं, दूसरे तरफ उस पैसे का वो ब्याज लेते हैं। उस लड़के की जो जान जाती है तो जाती है, उसके बाद उसके परिजनों से उस रकम का कई गुना बड़ा जो रकम है वो उससे वसूल लेते हैं। एक आपने मारपीट का वीडियो देखा है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक पुराना निगरानी शुदा बदमाश वहाँ पर खड़ा है। एक जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग का जो लड़का है उसे गाली दे रहा है, उसे मार रहा है। उस लड़का को उपयोग किया जा रहा है मारने पीटने पे
आप देख रहे हैं कि जो लड़का कम उम्र का है वो उसे मार रहा है, गाली दे रहा है, उसके पूरे के पूरे कपड़े उतरवा लिया जाते हैं। और सोचिए ये कितने नशे में होंगे जो ये हरकत करते हैं, बाकायदा उसे इंस्टाग्राम में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं और इस शहर में ये वायरल होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए सीढ़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, नशा, सूदखोर, उसके बाद ये डॉन बनना चाहते हैं। अब इनकी तमाम जो तस्वीर देखेंगे अगर तो उसे साफ झलकता है कि ये डॉन बनना चाहते हैं। इनके अब जो स्टेटस देखेंगे वो अपने आप को डॉन बता रहे हैं, इसे हाई प्रोफाइल और हाई प्रेस्टिजियस इशू मान के इसे कहीं ना कहीं पोस्ट किया जा रहा है। हम बार बार बता रहे हैं, हमने जैसे दिखाया था एक लेडी गैंग है जो इसमें लड़कों को रिझा कर जो है ऐसा माल सप्लाई करती है, आदि बनाती है। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा नेक्सस है जो ग्लैमर दिखा के युवाओं को सूदखोरी के चंगुल में फंसा रहा है, नशे के चंगुल में फंसा रहा है। इनका उपयोग जो है तमाम चीज़ों में करा जा रहा है। 2 फोटोज हम लगातार दिखाते हैं, गाड़ी के अंदर है कोकीन की लाइन्स है, कोकीन की छोटी छोटी जो पुड़िया हैं वो दिखाते हैं। उस लड़के की अभी तक तफ्तीश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं हमारे पास तगड़े क्लू हैं और पुलिस भी उस लड़के से वेपन खरीदी में पूछताछ कर चुकी है। तो आप देखेंगे तो जो अपराध का चयन देखिए कैसा चलता है कि आप उसे ग्लैमर में दिखाते हैं, हथियार का आप आदी बनाते हैं, ब्याज में पैसा देते हैं, कोकीन का उसको नशाखोर बनाते हैं, उसके बाद उसी से पेडलिंग कराते हैं। तो गोल के घूम के सारी चीज़ें जो आती है। अब इसमें फंसता कौन है? जो हमारे यहाँ का युवा वर्ग है, तमाम जो है वो जो युवा वर्ग है इसके चपेट में आता है। और सबसे बड़ी बात, आप रायपुर में निकल जाइए, वीआईपी रोड में आप जाइए, चाहे जयस्तंभ के आसपास जाइए, आपको अड्डेबाजी शाम से ही अंधेरा होते ही अड्डेबाजी मिल जाएगी। आपने 3 महिलाओं की बात सुनी, उसमें से मीनल चौबे जो है वो पार्षद है, आप समझिए, वो खुलेआम आके बता रही है जब भाटा गांव का जो है चंगोरा भाटा का तालाब है वहाँ पर पूरे का पूरा 20-22 लोगों का गैंग जो है वो नशा बेचता है, गांजा और पाउडर बेचता है। 250-250 रुपये हर दिन का लोगों को रोजी देकर वहाँ पर रखा जा रहा है। जो पुलिस की मुखबिरी करते हैं, निगरानी रखते हैं कि पुलिस तो नहीं आ रही है, या लोग तो ऐसे नहीं आ रहे जो कार्रवाई करने वाले हैं। इस प्रकार से प्रायोजित जो है काम चल रहा है। और डीडी नगर थाना तो फिलहाल उसका सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। हम गए थे, महिलाओं ने पूरी जानकारी दी है, डर के कारण वो कैमरे पर नहीं आई। मीनल चौबे ने इस पर हिम्मत दिखाई है। तमाम यहाँ पर नाम जो है आ रहे हैं पेडलर्स के, रिंकू नाम का कोई युवक है, धर्मेंद्र है, बिट्टू सिंधु, ये तमाम चीज़ें स्थानीय लोगों को मालूम है कि यहाँ पर ये व्यापार कर रहे हैं, मीडिया को मालूम है। तो क्या ये थाना स्टाफ को नहीं दिखता? क्या ये थाना प्रभारी को नहीं दिखता? महिलाएं सामने आके कह रही है। एक महिला राजा तालाब की थी जो बता रही है कि वहाँ पर ऐसा अवैध काम चलता है, वो खुलेआम मीडिया में कहने को तैयार है। समता कॉलोनी की एक महिला है, वो बता रही है कि जो रेलवे पटरी के आसपास का हिस्सा है वहाँ पर तमाम चीज़ें होती है। तो सारी चीज़ें देखिए ये खुलेआम लोग देख रहे हैं, लोगों को मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं शायद जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो कोतवाली का जो निगरानी शुदा बदमाश है वो कथित रूप से उसे पकड़ने गई थी पुलिस और वो चकमा दे के भाग गया था। वो चकमा दे के भागा था या उसे भगाया गया था, ये सवाल बहुत सारे खड़े हुए थे। बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये दांत तेज हुई तो पहले जो है टीम को बदला गया, बहुत तेज़ी से जांच हुई और अब जो है उसके रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसी पे सवाल उठाते हैं बार बार कि नेक्सस, आप सोचते थे बस कि हुक्का पी रहे हैं, कूल बन रहे हैं, कोकीन पी रहे हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। इस कोकीन के पैसे से देखिए आप वो हथियार खरीद रहे हैं, वो सूदखोर बन रहे हैं, आपके लड़कों को वो पेडलिंग करवा रहे हैं, आपके लड़कों को वो गुंडा बनवा रहे हैं, मारपीट के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो परिजन इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, जो अधिकारी इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, महज नशे के रूप में ले रहे हैं, कूल बनने की चीज़ में यूज़ समझ रहे हैं इसे, ऐसा नहीं है। और तमाम जो है आईपीएस बताते हैं कि जो कोकीन बिकता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अफगान का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, वो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में काम आता है। आतंकवादियों को पैसा जाता है। कोकीन है, हीरोइन है, चाहे वो पंजाब से आ रहा हो, चाहे कहीं से आ रहा हो, हमारे शहर में पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं वो उन आतंकियों को भी मजबूत कर रहा है जो वो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जी, कुल मिलाकर ये जो ट्रायंगल है इसमें फिर हर एक कड़ी पर नजर रखने की, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिन जिम्मेदारों पर बनती है, उन पर फिर सवाल उठते हैं वो क्यों लगातार इस पर एक्शन नहीं करते। अगर वो एक्शन करते हैं तो कहां लूप होल्स हैं। ये युवाओं को पहले फांसते हैं एक सूदखोर की तरह, फिर उनसे काम कराते हैं पेडलर की तरह, फिर उसके बाद पूरा जीवन बर्बाद करने वाले ये लोग नशे के साथ साथ जो पावर गेम है उसका भी चस्का लगाते हैं कि आप बंदूक रखें, हथियार रखें और शायद फिर उसकी भी तस्करी कराते होंगे। इस पूरे खेल का कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड होगा या कोई एक से ज्यादा लोग इसे संचालित कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो नशे के सौदागरों के साथ में कैसे हथियार बेचने वाले और सूदखोरों का एक ट्रायंगल बनता है जो युवाओं को फांसता है। संदीप
सवाल यही कि जाहिर तौर पर इन पर लगातार एक्शन की, लगातार लगाम कसने की जरूरत है। जिम्मेदार करते हैं कार्रवाई तो फिर इसका असर क्यों नहीं होता? क्या बाहर से बैठकर कोई मास्टरमाइंड की तरह इस पूरे रैकेट को या इन कड़ियों का इस्तेमाल करता है, या ये लोकल लोग का एक गैंग है जो धीरे धीरे वक्त के साथ मजबूत हो रहा है और इन पर वक्त पर कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल, देखिए ये लोकल लोगों का ही गैंग है जो अपने आप को शहर में डॉन या फिर बड़ा माफिया बनाने के चक्कर में सारे जो है हथकंडे अपनाता है। पहले तो वो अपने आप को मजबूती के साथ वो स्थापित करना चाहते हैं। वो पहले ये रायपुर में देखने को मिलता था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी उभरी थी जो चंदा वसूली करती थी, लोगों को डरा कर धमका कर। लेकिन अब रायपुर में देखिए कुछ कई गैंग टाइप के जो हैं पनपने लग गए हैं, जो लड़के के समूह को इकट्ठा करते हैं, बाहुबल अपना दिखाते हैं, आपस में ग्लैमर दिखाते हैं। उनके गलों में आप देख लेंगे मोटी मोटी सोने की चेन रहती है। तमाम तरह के जो गैंग है उसमें यही सारी चीज़ें रिपीट दिखेंगी। और उनके लड़के जो हैं आप देखेंगे कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में चाकू के साथ, बंदूक के साथ तमाम जो है वैसी पोस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डॉन की तरह स्थापित करना चाहते हैं। आप अगर यूट्यूब में जाएंगे तो इनके नाम से आप खंगाल लीजिए, रायपुर में रायपुर डॉन ऐसा वीडियो भी लिखेंगे तो ऐसे ऐसे लोगों के आपको वीडियो मिलेंगे जिनका पुलिस ने जुलूस निकाला है। उन्हें जब जेल ले जाया जाता है तब के वो वीडियो उसको भी अपलोड करते हैं म्यूजिक के साथ, ताकि अपने आप को जो है पर्सोनीफाई करते हैं अपने क्राइम को। और ऐसे जो लड़के हैं, युवा लड़के, उनके ग्लैमर को देखकर उनकी तरफ आते हैं और एक ही उनका इंटेंशन है कि वो शहर में कहीं ना कहीं डॉन की तरह अपने आप को स्थापित करें। उसके बाद वो ये हथियार का काम, कोकीन का काम, हफ्ता वसूली का काम, जमीन खाली कराने का काम, मकान खाली कराने का काम, ये सारे जो काम है वो करा सके। इसमें तो यही समझ में आता है क्योंकि इनका जो प्रोफाइल है आप देख लीजिए, जितने निगरानी शुदा बदमाश है, चाकूबाज हैं जो अब इस धंधे में आ चुके हैं, वो बड़े बड़े सूदखोर है। कहीं ना कहीं वो जमीन खाली कराते हैं, सेटलमेंट कराते हैं, परिवारों के झगड़े में एक को मार के दूसरे को जो है मकान दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये युवा पीढ़ी को इस्तेमाल करके अपने आप को एक बड़ा गुंडे की तरह स्थापित कर रहे हैं। और पैसा भी है इसमें जो युवा पीढ़ी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी संपत्तियां खड़ी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हमने दिखाया था कि जो ये कोकीन बेचकर और गांजा और चरस और तमाम चीज़ों को बेचकर, हुक्का बार चाहे किसी अन्य माध्यम से अपने आप को मजबूत कर रहा है। ये तो आर्थिक रूप से जो माफियागिरी यहाँ पर चल रही थी पीढ़ी को बर्बाद करके, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक वर्ग जो है आप देखेंगे अपने आप को नशा करके कूल दिखाना चाहता है, अपने आप को पार्टी एनिमल दिखाना चाहता है। दूसरा वर्ग हमने दिखाया जो पैसे की लालच में होटल, हुक्का बार, नाइट क्लब से पैसा कमाने के लिए, जल्द कमाने के लिए युवाओं को कोकीन बेच रहा है। लेकिन तीसरा वर्ग जो हम बार बार दिखा रहे हैं, ट्रायंगल जो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जो पढ़ा लिखा लड़का है इंजीनियरिंग कॉलेज का या कहीं और किसी कॉलेज का, वो एक गुंडा बन रहा है, चाकू लेके घूम रहा है, बंदूक लेकर घूम रहा है, नशा करते हुए फोटो डाल रहा है। सवाल फिर वही उठता संदीप, क्या इन पर लगाम नहीं कसी जाती? क्या इनके खिलाफ एविडेंस दिखने के बावजूद, इनकी तस्वीरें सोशल साइट पर होने के बावजूद एविडेंसेस नहीं मिलते? दिक्कत क्या है? क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती? या कार्रवाइयां जो हो रही हैं क्या वो अपर्याप्त हैं, नाकाफी हैं? क्या दिक्कत है? देखिए कार्रवाई होती है लेकिन कहीं ना कहीं ये बार बार कमज़ोर कानून का फ़ायदा उठाकर गायब हो जाते हैं। और कड़ा इन पे कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं कहीं ना कहीं इनके लिए काम तो करता ही है। आप देखिए अगर ये पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में तो कहीं ना कहीं इन्हें मालूम है कि बहुत सारे लोग इन्हें देख रहे हैं, मगर उनको ये भी मालूम है कि कोई ना कोई इन्हें ये बचा लेगा। अब देखिए हमने जो फ़ोटोज़ दिखाई है, फ़ोटो के साथ बंदूकें भी है, स्विमिंग पूल में है, तमाम ये लड़का जो मार रहा है, इनको मालूम है कहीं ना कहीं पैसा काम कर रहा है। ये जो पैसा कमाया हुआ है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। चाहे वो डिपार्टमेंट के कुछ खराब लोग हो जो इसमें इंडल्ज होकर इन्हें बचा रहे हैं, या कोई बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति हो जो इन्हें बचा रहा है। जैसे हमने डीडी नगर का उदाहरण दिया कि 3 से 4 जगह खुलेआम नशा बिक रहा है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। महिलाएं बता रही है, राजा तालाब की महिला बता रही है, समता कॉलोनी की महिला बता रही है। मतलब कोई ना कोई विभाग में ऐसा व्यक्ति है जो उनकी ओर से काम कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल आदमी है या रसूखदार आदमी है जो नशा कारोबारी और गुंडे, माफिया, मवालियों की तरफ से काम कर रहा है। तो संदीप एक बार फिर हम ये कह सकते हैं, संदीप एक बार फिर हम ये कह सकते हैं समाप्त करते समय कि हमने फिर
लाल घेरे के साथ धुंधली तस्वीरें दिखा दी हैं। ये तस्वीरें पुलिस के पास भी हैं, ये तस्वीरें समाज में भी हैं, सोशल साइट्स पर भी हैं। अब इन तस्वीरों को साफ करना और इन तस्वीरों में दिख रहे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा, पावर और नशे का मजा, ये तीन चीजें युवाओं को बहुत आकर्षित करता है और ये ग्लैमर कहीं उनको और उनके परिवारों को तबाह ना कर दे। इसके लिए कौन इन्हें अंदर से सपोर्ट कर रहा है, इस ट्रायंगल को, इसमें धुंधली तस्वीरों को साफ करना और शिकंजा कसना फिर जिम्मेदारों का काम है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी और लोगों का भी इस मुहिम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।